आगे फिर भगवान कहते हैं, योऽयं योगस्त्वया प्रक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। यः अयं योगः त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्य अहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरा। इस प्रकार भगवान के वाक्य को सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग अपने समत्व भाव से कहा है, इनकी में मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। भगवान उनकी स्थिति में रहते हुए अर्जुन को समझता है। अर्जुन फिर भी समझ नहीं पाया, उनकी शंका आई। तब भगवान को पूछता है, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग अपने समत्व भाव से कहाँ है, इसमें मैं अहम मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूँ। अर्जुन शोकग्रस्त है। फिर उनके मन की स्थिति इतनी चंचलित है, इतनी प्रभावित है, आत्मीय स्वजन को ही युद्ध मैदान में देखते हुए भगवान कितने भी गूढ़ रहस्य को उनको बताते हैं, फिर भी उसको समझने के लिए तैयार नहीं है। वो सोचता है योगी लोग ऐसे ही समभावपन्न होते हैं, परंतु मेरा मन इतनी चंचल है, इसीलिए मैं वो स्थिति को पाने के लिए ध्यान योग को ही अपनाने के लिए, समत्व भाव से ही जीने के लिए मैं अशक्य हूँ, क्योंकि मेरा मन चंचल है। ध्यान योग, जो ध्यान से ही, जो अंतर्मुख होते हुए ही भी जो ही आदि व्याधि उपाधि को पार करके समाधि में पहुँचे वाले हैं, अर्जुन वो स्थिति में पहुँचने के लिए अभी तैयार नहीं, क्योंकि उनका मन अंतर्मुखी नहीं, उनका मन बहिर्मुखी होता है। आत्मीय स्वजन को देखते ही, युद्ध होने से परिणाम को ही समझते ही, तुलना करते हुए ही वो सोचता है वो सब मेरा प्रिय परिजन है और युद्ध होगा तो सब विनाश हो जाएंगे, मर जाएंगे। उसके बाद फिर उनके परिवार के लोग के लिए क्या होगा, उनका भविष्य क्या है। वंश कुल सब नाश होने वाला है, प्रदूषित होने वाला है, सब कुल धर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं युद्ध करूँगा नहीं, ऐसे विचार करते ही रो रहा है।
जो एक सेनाध्यक्ष है, युद्ध मैदान में शत्रु तो देखते ही भावुक हो जाए और फिर रोएंगे तो, अपने कर्तव्य से भागेंगे तो फिर क्या होगा। ऐसे मोहित अर्जुन खुद कहता है, हे मधुसूदन, मधु एक राक्षस था, आप उनको नाश किया, परंतु सामने जो युद्ध करने के लिए खड़ा है वो मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा प्रिय परिजन है, मेरे परिवार के लोग हैं, किसी न किसी संबंध से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं कैसे उनको नाश करूँगा। इसीलिए मेरा मन इतने ही चंचल है, उनसे ही वापस लाके मैं अंतर्मुखी होकर ध्यान योग को अपनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। किसी स्थिति में मेरा मन स्थिर नहीं होता है, मेरा मन अस्थिर है, मेरा मन व्याकुल है, मेरा मन दुख में दूषित है। इसीलिए मैं ध्यान स्थिति में रहने के लिए, जाने के लिए, पाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ये मेरे लिए अशक्य है। इसीलिए मेरी ये शंका है, आप मुझे समझाओ, फिर आगे भगवान क्या बताते हैं।